बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, अली एजाज ऑफिशियल में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नादरीन, आज मेरे साथ मौजूद है मुसव्वद ज़ंजानी साहब। जैसा कि आप जानते हैं, मुसव्वद ज़ंजानी साहब एक मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और आज मैं जिस सिलसिले में ज़ंजानी साहब के पास हूँ वो है एक ऐसा टॉपिक जो आप सबकी अपने अपने ज़ोडिक साइंस के मुताबिक आप देख सकेंगे। नादरीन, मैं शुरू करने जा रहा हूँ ज़ोडिक साइन की एक पूरी सीरीज़ अगस्त के महीने में। तो नादरीन, आज मैं पहला ज़ोडिक साइन सर से पूछूंगा अगस्त के महीने में कैसा होगा, क्या करेगा, कैसा बिहेव होगा और ये किस तरह लेके चलेगा पूरा अगस्त का महीना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरे नादरीन को बताइएगा कि अगस्त के महीने में जो हमारा फर्स्ट ज़ोडिक साइन है, जो जैसे कि हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसको डिटेल डिस्कशन में बताइए प्लीज़। मंथ ऑफ अगस्त अगर हम लोग देखें ना तो अगस्त का जो महीना है वो इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट महीना है क्योंकि इसमें एक तो आज़ादी का दिन होगा। ठीक है, पाकिस्तान की इंशाल्लाह सेलिब्रेशन होगी आज़ादी 14 अगस्त इंशाल्लाह। फिर उसके बाद अगस्त के महीने में 2 ग्रहण है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक 12 को फिर एक 28 को। ठीक है। अब इसमें हर ज़ोडिक साइन को देखें तो हर ज़ोडिक साइन के लिए वो ग्रहण जो है वो डिफरेंटली तौर के ऊपर रोल प्ले करेंगे। उसके डिफरेंट एस्पेक्ट जो है वो उनके ऊपर आएंगे। फिर इसके बाद इब्तदाई तौर के ऊपर हमारे पास वीनस जो है वो डेबिलिटेटेड होगा। ठीक है। और जाके पहले अशरा के बाद उसकी ये कमजोरी खत्म होगी। 18 तारीख को सन ने अपना ज़ोडिक साइन चेंज करके हालत अरूज में आ जाना। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम मरकरी की बात करें तो वो अपनी सरीउल रफ्तारी की वजह से इस पूरे महीने में 3 ज़ोडिक साइंस में अपना सफर रखेगा। पहले जमनाय में, फिर कैंसर, फिर लियो। अब ये तमाम तर सिनेरियो को अगर हम देखें तो इसमें जो पहला ज़ोडिक साइन एरीज है जो कि आज की वीडियो का है। एरीज के ऊपर बात करें तो एरीज वालों के ज़ाइचे में ये पूरा मंथ ऑफ अगस्त, ठीक है, इनिशियली तौर के ऊपर जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ ये है कि इनकी ज़िंदगी में एक तो खानगी तौर पे खुशहाली होगी। इनको अपने घर में सुकून और कहीं ना कहीं पे मसाइल परेशानियों का सोल्यूशन मिलता रहेगा। लोगों के ग्रहण लगने से प्रॉब्लम्स आएंगी ज़रूर, ऐसा नहीं है कि कोई मसला ही नहीं आएगा। प्रॉब्लम्स होंगी, हर्डल्स होंगी, घर में भी, व्हीकल में भी, सवारी में भी, एग्रीकल्चरल बिजनेस में भी और कुछ बिल्डिंग मटेरियल प्रोडक्ट्स बिजनेसेस में भी, लेकिन वो मसले इनके ऑटोमेटिकली तौर पे साथ से सुलझते भी रहेंगे। सेकेंडली तौर के ऊपर इनके चार्ट में देखा जाए तो इनके अपने माइंड का प्लैनेट, क्योंकि उसने 2 अगस्त को अपना ज़ोडिक साइन चेंज कर लेना है। ठीक है। 2 अगस्त को जब ज़ोडिक साइन चेंज करेगा तो इस एतबार से ये लोग अपनी ज़िंदगी में हौसलेमंदी की तरफ आएंगे। ये लोग अपनी ज़िंदगी में लोगों के साथ कहीं ना कहीं पे अपनी कनेक्टिविटी को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे इब्तदाई तौर के ऊपर इसकी कंजंक्शन होगी मरकरी के साथ। ठीक है। अब इस कंजंक्शन की वजह से ये लोग अपनी ज़िंदगी में अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने करीबी रिलेटिव के साथ अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करेंगे, गलत फहमियों को दूर करेंगे, इवन कुछ चीज़ों को प्लान करेंगे ट्रैवल को लेके। तजदीदी मरहलात में भी ये सफ़र हो सकता है और ये सफ़र इनकी ज़िंदगी में सियाहती पर्पज़ के अलावा अपने करियर कारोबार को ग्रोथ देने के एतबार से भी हो सकता है क्योंकि मरकरी रिलेट करते हैं इनकी मुलाजमत को भी। तो कुछ इनकी जॉब रिलेटेड ट्रैवलिंग्स भी इनकी ज़िंदगी में पॉसिबिलिटीज में नजर आती हैं इनिशियल डेज में। ठीक है। लेकिन जब भी सफर करें सदका जरूर दें क्योंकि ग्रहण का इम्पैक्ट है और ग्रहण के इम्पैक्ट की वजह से सदका दे के करेंगे तो रुकावटें परेशानियां नहीं होंगी। फिर इनकी जिंदगी में देखा जाए तो ये लोग अपने करियर कारोबार में जो तब्दीली लेके आना चाह रहे थे, जो चीज़ों को रिफॉर्म्स करना चाह रहे थे या लोगों से किसी तौर के ऊपर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाना चाह रहे थे, रुके हुए कामों को किसी तौर पे जारी करवाना चाह रहे थे, मरकरी का डायरेक्ट रहना चीज़ों को किसी तौर के ऊपर इनको पॉजिटिव पुश तो दिलाएगा। लेकिन इसके लिए इनको चीज़ों को थोड़ा सा टाइम टू टाइम लोगों को रिमाइंडर देना पड़ेगा। रिमाइंडर भी देना पड़ेगा, चीज़ों को शेयर भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लोग ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर इनके माइंड को रीड करते हुए खुद ब खुद वो काम करते हैं। इनको रिमाइंडर देना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, तो आगे से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा। जी ठीक। ये चीज़ एरीज वालों के लिए निस्बतन खूबसूरत एलिमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ एरीज वालों की जिंदगी में एक चीज़ बहुत एहतियात वाली भी है। ग्रहण अपनी जगह पे, लेकिन इनके जायचे में पैसे का प्लैनेट और इनके 7वें घर का हाकिम सितारा डेबिलिटेटेड है और जिंदगी में पहले 15 दिन ग्रहण और ये डेबिलिटेटेड होना इनको जिंदगी में अपनी इस दवाजी में जो कि मामलात हैं और अपने शराख्ती मामलात और इवन अपना फाइनेंशियली तौर के ऊपर पैसा, इन्वेस्टमेंट्स, इसको बहुत शदीद एहतियात देने की जरूरत है। ठीक है। कोई गैर जरूरी अखराजात की तरफ ना बढ़े क्योंकि इनका काफ़ी हद तक जो है खर्चे का मालिक भी किसी तौर के ऊपर इनके लिए कुछ बहुत सपोर्टिव नहीं होगा। तो इस लिहाज से इनको गैर ज़रूरी खर्चों से थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। इनको अपनी ज़िंदगी में अपना जो बॉन्ड है अपनी शादी के एतबार से अपने शरीकी हाथ के साथ, उसको थोड़ा सा किसी तौर के ऊपर क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी रहेगा। ठीक है। शरीकी हाथ की अगर कोई ऐसी सोच या कोई ऐसी चीज़ इनके सामने आ रही है जो इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको थोड़ा सा लाइटर मोड में लेके चला।
लाइटर मोड में लेके चलेंगे तो ग्रहण की शिद्दत जैसे ही खत्म होगी, चीजें किसी तौर के ऊपर सुलझना शुरू हो जाएंगी। जी ठीक। और अगर अग्रेसिवली तौर के ऊपर चीजों को लेके चलते हैं तो फिर इनके घर के माहौल में खराबी आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि ग्रहण चौथे घर में है तो उसने कहीं ना कहीं पे अपना काम करना है। तो इस चीज को इनको थोड़ा केयर करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद प्लानिंग फाइनेंशियली तौर पे लाजमी होगी। अगर वो नहीं है तो फिर इनको जाके पहले 10 दिनों की वजह से अगला महीना भी बिला वजह कोई ना कोई माली तंगी रह सकती है। तो इस बारे में शुरू में ही अगर ये दो चीजों को थोड़ा प्लान कर लें तो बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ये लोग महफूज होंगे। जी ठीक। अब इस पूरे महीने में चीजों को किसी तौर के ऊपर बेहतर या पॉजिटिव करने के लिए इनको जो एहतियात या रेमेडीज और जो सदकात देनी है, उन एहतियात और रेमेडीज में सदकात में एक और चीज ऐड ऑन करें, क्योंकि जो 28 अगस्त वाला ग्रहण है वो ग्रहण लग रहा है इनके जायचे की 11वें घर में। ठीक है सर। अब 11वें घर में ग्रहण का लगना और इसका इम्पैक्ट इनकी जिंदगी में स्टार्ट हो जाएगा तकरीबन कोई बहुत शिद्दत में 21 तारीख से। ठीक है सर। 21 अगस्त से लेके 31 अगस्त का जो टाइम है, ये जो भी काम इनकी जिंदगी में है ये खुद करें तो ज्यादा बेहतर है। लोगों के ऊपर तवक्कुआत वाबस्ता करना, लोगों के ऊपर वो काम डाइवर्ट कर देना या लोगों को किसी तौर के ऊपर अपने कामों में इन्वॉल्व करना, इनको जिंदगी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। जी तो जी। इस एतबार से इनको ये केयर भी करनी है। अब इन दोनों ग्रहणों के जो इम्पैक्ट्स हैं उससे बचने के लिए, एहतियात के लिए जो ये सदका देंगे, ये पूरा महीना यकम से लेके 31 अगस्त तक सदक़े के तौर के ऊपर दोनों ग्रहणों के असरात की वजह से ये अपनी जिंदगी में 2 तरह के मुख्तलिफ सदकात लाजमी दें। ठीक है। जो ग्रहण का सदका मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ वो तो इनके लिए है, और वो अगर ग्रहणों के दिन दें तो तब ज्यादा अच्छा है। ठीक है। लेकिन जो बाकी इनके सदकात होंगे जो कि इनिशियली तौर के ऊपर यकम से 15 तक का सदका है, वो इन्होंने देना है जब जब जुमे का दिन आए। जी जी। यकम से 15 के दरमियान में जब भी जुमे का दिन आए तो सफेद रंग की कोई भी चीज अगर मीठी हो तो ज्यादा अच्छा है, शरीनी सफेद रंग की लेके तकसीम कर देना दावत की नीयत से, सदके की नीयत से, तो इनकी जिंदगी में चीजों को बेहतर करेगा। जी ठीक सर। 16 तारीख से लेके 31 अगस्त तक का जो इनका सदका बनता है वो फिर सदका इनकी जिंदगी में बनेगा ब्लैक कलर का। ठीक है। हफ्ते के दिन कोई भी काले रंग की चीज ले लें, जिसमें चाय की पत्ती, कलवंजी, काली दाल और या ब्लैक कलर के मशरूब, ये लेके किसी तौर के ऊपर सदका देना शुरू करेंगे तो इनकी जिंदगी में काफी रुके हुए काम जो है वो बेहतर और जारी होना शुरू होंगे। तो 2 तरह के सदकात हैं जो कि ये अपनी जिंदगी में मंथ ऑफ अगस्त में अगर करें तो ना सिर्फ ग्रहण बल्कि बाकी चीजों से भी इंशाल्लाह ये महफूज होंगे। जी बिल्कुल ठीक है। तो नादरीन, मुसव्वद ज़ंजानी साहब ने हमें बताया कि अगस्त के महीने में एरीज वालों के साथ क्या होने वाला है और किस तरह वो बिहेव करेंगे और क्या क्या सदकात देंगे और अगस्त का वो पूरा महीना कैसे निकालेंगे। नादरीन, मेरे इस चैनल पे आपको डिफरेंट जो ज़ोडिक साइन उनके अकॉर्डिंगली वीडियोस मिलती रहेंगी इस पूरे अगस्त के महीने में, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में बताया कि मैं ये पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो नादरीन, मिलेंगे एक अपने नई एपिसोड में नए ज़ोडिक साइन के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़।